हेलो एंड वेलकम, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव ज्ञान, जहां हम सिक्योरिटी और सेफ्टी से जुड़ी हर एक नॉलेज का एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। तो आज का हमारे वीडियो में टॉपिक है सेक्सुअल हरासमेंट। अगर इसका केवल शाब्दिक अर्थ हम समझे तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब होता है यौन उत्पीड़न। अब सरकार ने, मतलब भारत सरकार ने 2013 में एक कानून लाया जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। इस एक्ट के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत कुछ वर्क प्लेस पर, पब्लिक प्लेस पर महिलाओं के साथ किए जाने वाले कुछ कृत्य और करतूत को भारत सरकार ने गलत बताया, रेखांकित किया। अगर इस तरह के कृत्य करतूत करते हुए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, अगर जांच होती है और वो दोषी पाया जाता है, उसको दंड प्रावधान के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो कौन कौन से हैं कृत्य और आपके लिए जानना जरूरी क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि आप और मैं और हम सभी महिलाओं से घिरे हुए हैं। पब्लिक प्लेस पर, वर्क प्लेस पर, हर जगह महिलाएं तो हैं। जाने अनजाने हमसे कोई ऐसा कृत्य और करतूत ना हो जाए जिसकी वजह से हमको इस दंड संहिता के अंतर्गत दंडित होना पड़े और समाज में हमारी छवि खराब हो जाए। इससे बचने के लिए हमको सेक्सुअल हैरेसमेंट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सा एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आता है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में दो शब्द आपको बहुत ही कॉमन सुनने को मिलेंगे, ठीक है? तो वो शब्द है सहमति और असहमति। अगर सहमति है तो वो एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है? और असहमति है तो वो एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपके किसी वर्किंग प्लेस पर किसी महिला का नाम पिंकी है और आप उसको देखकर हमेशा गाना गाते हैं, मुंबई की ना दिल्ली वालों की, पिंकी है पैसे वालों की। तो अगर उस महिला को उसमें आनंद आ रहा है, सहमति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपको छेड़ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो असहमति जाहिर करती है, पक्या ये गाना दोबारा मत गाना मेरे को देख के, तो ये उसकी असहमति है। इसमें फिर आप अगर ऐसा कृत्य दोबारा दोहराते हैं, जब उसने असहमति जाहिर कर दी है, तो फिर आप सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आ जाएंगे। आपके ऊपर जांच कमेटी बैठेगी, आपकी जांच होगी, पुलिस तक बात जाएगी। अगर आप इसमें दोषी पाए गए तो फिर आपको उस दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो आइए जानते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के टाइप्स कितने हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाती है। सबसे पहला है विजुअल। विजुअल बोले तो आंखों से, तेरे नैना तेरे नैना तेरे नैना रे। तो फिर शोइंग सेक्सुअल मैगजीन, कोई चित्र जो गंदा हो, अभद्र हो, किसी महिला को दिखाना, ये एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है। व्हाट्सएप पे, ईमेल के माध्यम से उस सेक्सुअल तस्वीर को, वीडियो को किसी महिला को शेयर करना, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। सेक्सुअल टॉयज, तो कुछ गंदे खिलौने वगैरह भी आते हैं, उन खिलौनों किसी महिला को उसकी इमेज दिखाना, चित्र दिखाना, फिजिकली उस चित्र को दिखाना, यह भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट है। किसी महिला का बैड इंटेंशन के साथ फॉलो करना, पीछा करना, पीछा करो, भागम भाग, ये सब करना किसी महिला के साथ, ये भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आता है। सेंडिंग इंसल्टिंग मैसेज, किसी महिला को लिखित में कोई गंदा वक्तव्य, कुछ गलत कहना, कुछ गलत बोलना, अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल वगैरह करना, ये सारी चीजें आपकी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आती है। किसी को घूरना, कोई महिला मान लीजिए काम आपके वर्क प्लेस पर आती है और आप बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, एकदम सुंदर दिख रही है, जबरदस्त दिख रही है, और फिर उसको देखकर घूरना लगातार, अपना काम छोड़कर, अपने दोस्त को भी, हे वहिनी किती छान दिसते बघ, अरे हा रे आइटम दिसते एक नंबर चाहिए तिच्या, ये क्या है, स्टेरिंग, घुरना, इस तरह से। तो इसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत इस कानून में, इस एक्ट के अंदर रखा गया है। दूसरा है वर्बल। वर्बल मतलब मुंह के द्वारा, इस गंदे मुंह के द्वारा, ये मेरा मुंह गंदा नहीं, मतलब
जब हम कोई गंदा काम, गंदा शब्द बोलते हैं तो मुंह गंदा हो जाता है। तो कुछ बैड कमेंट करना किसी के लिए, हायला कशी दिसते बघ, छान आयटम दिसते, ये सारे जो किसी की बॉडी, किसी ड्रेसिंग को लगा, अब बघितलं का त्याच्या, एक नंबर, ये सारे जो कमेंट्स है बैड से, तो ऐसे कोई कमेंट वगैरह करना भी सेक्सुअल हरसमेंट के अंतर्गत आता है। नॉनवेज जोक, संता बनता वाले गंदे जोक्स या कोई भी गंदे कमेंट्स वगैरह करना, जोक्स वगैरह सुना, महिला उससे अगर अनकंफर्टेबल फील कर रही है, असहमति जाहिर कर रही है, तो ऐसा जो एक्ट है वो सेक्सुअल हरसमेंट के अंतर्गत आता है। विसल, कोई अब निकला ही नहीं, हाँ, कोई महिला अगर आती है अच्छा ड्रेसिंग वगैरह करके और किसी महिला को देखकर आप सीटी वगैरह बजाते हैं और उसको सही नहीं लगता है, जो कि सही नहीं भी है, तो ये भी आपका सेक्सुअल हरसमेंट एक्ट 213 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, किसी महिला के साथ गंदी तरह से बात करना। मान लीजिए आप किसी कंपनी में बॉस हैं और महिला ने अच्छे से काम नहीं परफॉर्म किया, तो ठीक है, आपका अधिकार है, आप डांटिए, आप उसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन आपने अब्यूजिव लैंग्वेज से बात कर दी, आप सुपीरियर है, जैसे आप सुपरवाइजर है, सिक्योरिटी हेड गार्ड वगैरह हैं, किसी महिला से कोई गलती वगैरह हुई तो अब्यूजिव लैंग्वेज से बात करते उसको समझाना, ये भी सेक्सुअल हरसमेंट के अंतर्गत आता है। तो आप अपने जो को वर्कर महिलाएं हैं, आपसे जो जूनियर महिलाएं पोस्ट पर, अगर आपको कुछ समझाना हो तो वो शब्द तो मर्यादित होना चाहिए। गाली वगैरह देकर गलत तरीके से आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। अगर आप ऐसा कहते हैं किसी महिला के साथ तो ये सेक्सुअल हरसमेंट के अंतर्गत आता है, तो फिर आपको दंड का भागीदारी बनना पड़ेगा। बल्क मिस कॉल करना, किसी महिला को लगातार परेशान करना, कॉल करना। मान लीजिए किसी डेस्क पे कॉलर आईडी वगैरह नहीं लगी है, तो आप जानते हैं कॉलर आईडी में जो कॉलर आईडी आती है नंबर आता नहीं है, तो बार बार उसको कॉल करना, उसके नंबर बार बार मिस कॉल मारा दूसरे नंबर वगैरह से, तो ये भी सेक्सुअल हरसमेंट के अंतर्गत आता है। फिर डायरेक्टली किसी महिला के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रणय की मांग करना, ठीक है, दूसरे मतलब कई बार डबल मीनिंग शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं, तो इसका ये भी दो डबल मीनिंग शब्द है, इसका भी इस्तेमाल किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरसमेंट के अंतर्गत आता है। तीसरा है फिजिकल सेक्सुअल असॉल्ट, अब्यूजिव सेक्सुअल रेप, मतलब किसी महिला का उत्पीड़न करना, उसका बलात्कार वगैरह करने की कोशिश करना, ऐसा फिर बलात्कार करना, ये आपका फिजिकल यौन उत्पीड़न में आ जाता है, सेक्सुअल हरसमेंट के अंदर आ जाता है। इनअप्रोप्रिएट टचिंग, ग्रैबिंग, आपने पिक्चरों में देखा होगा, छोड़ दो मुझे भगवान के लिए, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। या फिर कोई महिला होटल वगैरह में है, आपका स्टाफ वगैरह में है, और फिर उसको बैड टच ये करना, उसका हाथ जबरदस्ती पकड़ लेना, छोड़िए सर छोड़िए, ये वाला जो काम है ये भी आपका सेक्सुअल हरसमेंट के अंतर्गत आता है। अगर वो महिला ने शिकायत की, शिकायत पर अगर जांच बैठी, आप दोषी साबित हुए, दंड संहिता के अंतर्गत फिर आपको दंडित किया जाएगा। डिलिबरेटली ब्रशिंग, रबिंग योर बॉडी विथ समवन, अब ये जो कांड वगैरह आप देखते हैं तो नॉर्मली बसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा पब्लिक, जहाँ महिलाएं खड़ी होती है, फिर महिलाओं के पीछे जो व्यक्ति खड़ा होता है जिसका इंटेंशन बैड है, वो अब हाथ तो महिलाएं वो हैंडल पकड़ना ही पड़ता है ताकि आप स्टेबल रहे, क्योंकि बस जो हमारी होती है वो बहुत अनस्टेबल होती है। तो इस समय ऐसे कुछ गंदे विचार के लोग होते हैं जो महिलाओं के हाथों पर हाथ फेरते हैं, उनकी बॉडी वगैरह को टच करने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी उनसे रब करते हैं। इस एक्टिविटी को भी सेक्सुअल हरसमेंट के अंतर्गत रखा गया है। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाएंगे तो भी आपको सेक्सुअल हरसमेंट एक्ट 2030 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। फिर ब्लॉकिंग मूवमेंट, किसी महिला का रास्ता रोकना, मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, महिला जा रही है यहां से, आप यहां फिल्म में आपने देखा ही होगा, उसका रास्ता रोकना जबकि उसकी असहमति है, तो ऐसी एक्टिविटी को हम लोग सेक्सुअल हरसमेंट के अंतर्गत रखते हैं। फिर जब फोर्सफुली किसी से किसिंग वगैरह करना, हगिंग करना, किसी को पकड़ना, किसी महिला को, ये भी सेक्सुअल हरसमेंट के अंतर्गत आता है। आपको शायद ये लास्ट वाला पॉइंट दिख नहीं रहा होगा, तो यहां पर मैं आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। तो ये है अनवेलकम टचिंग एंड अनदर पर्सन हेयर, क्लोथ्स एंड बॉडी, मतलब किसी को गलत तरीके से किसी की बॉडी को टच करना, उसके महिला के हेयर को टच करना, ठीक है, फिर उसके बालों में हाथ वगैरह घुमाना, उसको पसंद नहीं, असहमत है उस पर, तो ऐसे टच वगैरह को भी हम लोग बैड टच में इन्वॉल्व करते हैं, इनअप्रोप्रिएट
मतलब गलत ढंग का टच कहते हैं। और ऐसी एक्टिविटी को हम लोग फिजिकल हैरेसमेंट एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं। अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते किसी महिला के साथ में, तो भी आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। अगर आपके साथ आप एक महिला है और आपके साथ ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके अधिकार क्या है? तो आप अपने सीनियर मेंबर जो हैं, जैसे आप एक गार्ड महिला है, ठीक है, तो आप अपने सुपीरियर सिक्योरिटी ऑफिसर एडमिन से इसकी शिकायत कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर गार्ड, कोई पर्टिकुलर स्टाफ या फिर पर्टिकुलर एडमिन ही मुझे हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस पर आप एक लेटर लेकर अपने सुपीरियर को पास कर सकती है, ठीक है। जो भी सुपीरियर, अगर मान लीजिए एडमिन इसमें इन्वॉल्व है और आप एक गार्ड है, आपका उत्पीड़न वगैरह किया जा रहा है किसी की तरह, तो आप एचआर में इसकी शिकायत कर सकती हैं। एचआर का कोई बंदा है तो फिर आप सीधा जो एग्जीक्यूटिव वगैरह हैं आपके वर्किंग प्लेस पर, उनसे आप शिकायत कर जाती है। आप अपनी एजेंसी में इस बात की सूचना दे सकती है, ठीक है। अगर उस पर जांच कमेटी बैठेगी, जांच कमेटी में अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया जाएगा और उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी। और फिर दंड संहिता 2013 के अनुसार जो भी दंड वगैरह निर्धारित किए गए हैं, ऐसे व्यक्ति को ऐसा दंड वगैरह दिया जाएगा। और आप घबराइएगा नहीं क्योंकि सरकार ने जो कानून बनाया है इसके अंतर्गत 3 महीने के अंदर ही इस तरह के मामलों का निवारण हो जाना चाहिए। 90 दिनों के अंदर ही उस व्यक्ति को सजा हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि केस लंबा वगैरह घिसेगा। 3 महीने के अंतर्गत कमेटी को अपनी जांच रिपोर्ट वगैरह सबमिट करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति आपसे क्षमा वगैरह मांगता है, माफी मांगता है कि मुझसे गलती हो गई पुष्पा, मुझे माफ कर दो, तो ठीक है आनंद बाबू, मैंने आपको इस बार माफ कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपकी बहनें आपकी माता है। तो इस तरह से अगर इसको मतलब मध्यस्थता के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बात आगे भी बढ़े, ठीक है। फिर ऐसे में कंपनी का डिसीजन ये हो सकता है कि वो उसको किसी और ब्रांच में ट्रांसफर कर दे, टर्मिनेट कर दे, ऐसा भी डिसीजन लिया जा सकता है। तो आप महिला है तो आप सतर्क रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप हमेशा एक्टिव रहे, इस चीज को शुरुआती तौर पे ही आप बेयर नहीं करें। अगर कोई गलत कमेंट वगैरह कर रहा है आपसे, आपका कोई सुपीरियर, आपके कोई सेम लेवल का रैंक का व्यक्ति आपसे कोई बदसलूकी वगैरह कर रहा है, तो आपको इमीडिएट एक्शन की, क्योंकि आप जितना ज्यादा बढ़ा मतलब आप बेयर करेंगी, उसके जो हौसले उतने ज्यादा बुलंद हो जाएंगे और वो आप पर उतना ज्यादा हावी होता जाएगा। फिर जो अपराध है और इसकी जो मापदंड है वो बढ़ते जाएंगे। तो आप पहले ही उसमें असहमति जाहिर कर दें और उसको वार्न कर दें कि ये मुझे पसंद नहीं है, दोबारा मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अगर दोबारा आपने किया तो मैं अपने सुपीरियर को इसकी सूचना दे दूंगी, लिखित में वो भी। तो फिर वो अगर वहां से रुक जाता है तो फिर केस यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता तो जो आपका अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करना है, ये सारी प्रोसेस आप कीजिए। आप बिल्कुल भी बेयर मत कीजिए, सहन मत कीजिए किसी चीज को। और नौकरी वगैरह जो अक्सर महिलाएं करती है, उनको नौकरी खो जाने का डर वगैरह होता है। तो नौकरी खो जाएगी तो कौन सा डर है, नौकरी तो बहुत से सिक्योरिटी में है, तो आपका साइट ही चेंज होने वाला है, दूसरी एजेंसी। लेकिन इनको सहिएगा नहीं मैडम नौकरी के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक सारी महिलाओं को। और आप, मुझे उम्मीद है जो मेरे भाई जो है सिक्योरिटी गार्ड, वो सारे पॉइंट को समझ गए होंगे और किसी महिला के साथ ये चीजें नहीं करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आप सब, हम सबको किसी महिला ने जन्म दिया, वो हमारी माता है। हमको हाथ में कलाई बांधने वाली वो हमारी बहन है। तो वैसे ही हमको सबको देखना चाहिए, वो भी किसी की। देखिए, मजाक मस्ती, किसी की टीजिंग वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन तब तक जब तक उसको कोई तकलीफ वगैरह नहीं हो रही है। अगर किसी को कोई बात, कोई मजाक वगैरह तकलीफ दे रही है तो हमको वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। मजाक किसी का और नहीं उड़ाना चाहिए, किसी बात का मजाक होना चाहिए, किसी व्यक्ति का मजाक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये जो छोटी छोटी बातें हैं बहुत बड़ी हो जाती हैं और फिर हमको इसके बड़े दूरगामी परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करो। इस वीडियो को अपनी सिक्योरिटी फैमिली में और तमाम लोगों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले जो केस है इसको समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई लव मत करना रे बाबा।